जाने से पहले जेरी ने कुत्तों को जंजीरों से बांध दिया और वापस आकर उन्हें ले जाने का वादा किया। कुत्ते बर्फीली हवाओं में खड़े होकर जेरी को जाते हुए देख उन्हें लग रहा था कि जेरी हमेशा की तरह जल्दी ही वापस लौट आएगा। कुछ दिन बाद जब जेरी की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसके जख्मों के कारण वो कई दिन से कोमा में चला गया था। अपनी आंखें खोलते ही उसने सबसे पहले यही पूछा कि उसके कुत्तों को कोई वापस लेकर आया कि नहीं, पर उसे पता चला कि बेहद खतरनाक मौसम की वजह से किसी को भी अंटार्कटिका में घुसने की इजाजत नहीं है। तब जेरी गुस्से में अपने सीनियर से मिला और बेस पर एक प्लेन भेजने को कहा, मगर उसके सीनियर ने साफ इनकार करते हुए कहा कि उन कुत्तों की जान इंसानों से बढ़कर नहीं है जो उन्हें बचाने के लिए प्लेन भेजा जाए। वहीं दूसरी ओर कुत्तों की टीम को वहां बंधे हुए 4 दिन हो चुके थे। वो सब भूख से तड़प रहे थे और अब जेरी के वापस लौटने की उम्मीद भी खो चुके थे। तब अपनी जान बचाने के लिए मैक्स अपनी जंजीर को जोरों से खींचने लगा और जल्द ही आजाद हो गया। उसे देखकर बाकी कुत्तों ने भी ऐसा ही किया और जल्द ही सभी आजाद हो गए। मगर आजाद होने के बाद भी कुत्ते वहीं घूमते रहे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनका मालिक वह जरूर आएगा। इस तरह कई दिन बीत गए और सभी कुत्ते भूख प्यास से मरने लगे। अचानक एक दिन मैक्स को एक पक्षी दिखाई दिया और वो भूख के कारण बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागने लगा। जल्द ही बाकी सारे कुत्ते भी उसके पीछे आ गए थे। माया ने लीडर होने के नाते सबसे बूढ़े कुत्ते जैक को अलविदा कहा क्योंकि उसने अब आगे बढ़ने की जान नहीं बची थी। इसके बाद माया ने पूरी टीम को पक्षियों का शिकार करना सिखाया। वहीं दूसरी ओर जेरी अब भी किसी तरह अंटार्कटिका जाकर कुत्तों को वापस लाने की कोशिश में लगा हुआ था। वो पैसे जमा करने के लिए वॉशिंगटन तक पहुंच गया, लेकिन उसके लिए हर जगह के दरवाजे बंद थे। उसे बताया गया कि इंसानों को सर्दियों के बाद ही अंटार्कटिका जाने की इजाजत मिलेगी। ये सुनकर तो जेरी का दिल ही बैठ गया क्योंकि उसके कुत्ते अकेले इतने खतरनाक मौसम में जिंदा नहीं रह पाएंगे। खैर, फिर वो डेविड से मिलने उसके घर गया। डेविड का पैर अब भी ठीक नहीं हुआ था। खैर, जेरी ने उसे कुत्तों के साथ वाली तस्वीर दिखाई ताकि डेविड सरकार में बैठे अपने दोस्तों से बात करके उसका काम निकलवा सके। मगर डेविड ने भी यही कहा कि कोई भी उन कुत्तों की जान बचाने के लिए इतने पैसे बर्बाद नहीं करेगा। अब जेरी के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने खुद को सबसे अलग कर लिया